नाज़रीन, हमारी दुनिया अजीबो गरीब राजों से भरी पड़ी है। आप इंसानों के ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान से तो वाकिफ ही होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा कब्रिस्तान दिखाएंगे, लेकिन ये कब्रिस्तान दुनिया के बाकी कब्रिस्तानों से बेहद मुख्तलिफ है। ये कब्रिस्तान दुबई के अंदर है और ये कब्रिस्तान दुनिया की इंतहाई महंगी तरीन स्पोर्ट्स गाड़ियों का कब्रिस्तान है। नाज़रीन, दुबई में 3 से 4 हजार गाड़ियाँ लावारिस छोड़ दी जाती हैं। यहाँ पर पिछले 20 सालों से दुनिया भर से यूज्ड गाड़ियाँ इकट्ठी की जा रही हैं। हजारों एकड़ पर फैला ये ग्रेवयार्ड इतना बड़ा है कि इसको हैरत अंगेज तौर पर स्पेस से भी देखा जा सकता है। नाज़रीन, इस कब्रिस्तान में दुनिया की हर तरह की और महंगी तरीन गाड़ी आपको गलते सड़ते हुए नजर आएगी। अब ये दुनिया की तमाम स्पोर्ट्स गाड़ियाँ और दुनिया की बाकी महंगी तरीन गाड़ियाँ, ये तमाम गाड़ियाँ इस कब्रिस्तान तक पहुँची कैसे? इन गाड़ियों को यहाँ पर लाकर बेयारो मददगार क्यों छोड़ दिया गया? कई गाड़ियों की तो हालत ऐसी है कि उसे मेरे जैसा और आप जैसा बंदा अभी भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन नाज़रीन, ये ग्रेवयार्ड अगर किसी थर्ड वर्ल्ड या डेवलपिंग कंट्री में होता तो समझ भी आता। दुबई, जिसको दुनिया की अमीर तरीन कंट्रीज में शुमार किया जाता है, यहाँ पर इसका क्या काम? और दुबई पिछले 20 सालों से इसे मुसलसल क्यों इकट्ठा कर रहा है? और आखिर इन इस्तेमाल शुदा गाड़ियों को किस काम में लाया जाता है? इन तमाम तफसीलात पर बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये होता है कि क्या इन गाड़ियों में से जो गाड़ी कदरे सबसे बेहतर है, जो बेहतर हालत में है, उसे मैं या आप में से कोई ऐसा शख्स क्या दोबारा से खरीद सकता है? नाज़रीन, सबसे हैरान कुन बात यह है कि इस कब्रिस्तान में लिमिटेड एडिशन गाड़ियां भी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर इस कब्रिस्तान में एक ऐसी भी गाड़ी गल सड़ रही है जिसके सिर्फ पूरी दुनिया में 400 वेरिएंट बनाए गए थे। कुछ यही हाल एक खड़ी बुगाटी का भी है, एक कदर जैगवार का भी। हत्ता कि नाज़रीन, आपको इस कब्रिस्तान में रेसिंग कार तक गलती सड़ती नजर आएंगी। नाज़रीन, क्या ये गाड़ियाँ दुबई के शेख इस्तेमाल करते थे या फिर ये क्या है? यहाँ तक पहुँचने के लिए नाज़रीन इस बात को जरा गौर से सुनिए। दुबई यूएई के अंदर सबसे बड़ा शहर है। तकरीबन 3.5 मिलियन से ज्यादा इसकी कुल आबादी है, जो दुनिया के महंगे तरीन शहरों में से एक है। यही वजह है कि आपको इस शहर के अंदर दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोग नजर आएंगे। नाज़रीन, ये ऐसा शहर है जिसमें ऐसे एटीएम मशीन्स लगी हैं कि जिसमें आप पैसा डालो तो आप उससे गोल्ड भी खरीद सकते हैं। नाज़रीन, अब दुबई के अंदर या पूरे यूएई के अंदर तमाम दुनिया के अमीर तरीन लोगों का सबसे बड़ा फैक्टर वो ये है कि ना तो दुबई के अंदर और ना ही पूरे यूएई के अंदर कोई भी इनकम टैक्स है। अब एक हकीकत ऐसी भी है जिसको सारी दुनिया जानती है कि अमीर आदमी बेहतरीन और महंगी किस्म की गाड़ी जरूर रखता है, क्योंकि गाड़ी वो स्टेटस सिंबल है जो ये बताती है कि इस बंदे की जेब में कितने पैसे हैं। नाज़रीन, दुबई के अंदर लग्जरियस गाड़ियों की बेशुमार भरमार है। रोड खुले और बेहतरीन किस्म के तामीर किए गए हैं। इनकम के ऊपर किसी भी किस्म का कोई टैक्स नहीं है। दुबई अमीर तरीन लोगों से भरा पड़ा है, तो जाहिर सी बात है नाज़रीन, जहाँ पर ये सारे फैक्टर्स होंगे तो वहाँ पर स्पोर्ट्स गाड़ियाँ और तमाम लग्जरी गाड़ियाँ तो वहाँ पर जरूर आएंगी। नाज़रीन, इकोनॉमिकल गाड़ियाँ भी दुबई के अंदर चलती हैं। नाज़रीन, दुबई के अमीर तरीन लोग ये जाहिर करते हैं कि जो उनके पास गाड़ी है वो दुबई में किसी और के पास नहीं। नाज़रीन, दुबई में गाड़ियों का वो कब्रिस्तान जिसके बारे में हमने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, वो इस वजह से बना कि दुबई में कवानीन बेहद सख्त है। नाज़रीन, दुबई इन्हीं कवानीन के अंदर सेफ एंड साउंड चल रहा है। ऐसा ही एक कानून है बैंक से कर्जा लेने के बारे में। दुबई के अंदर जब किसी को हाई प्रोफाइल किस्म की नौकरी मिलती है तो वो बैंक से जाकर एक बहुत बड़ा लोन ले लेता है। ये प्रैक्टिस दुबई के अंदर बेहद कॉमन है। दुबई के अंदर मौजूद बैंक्स आपको कर्जा देते हुए ज्यादा कड़ी किस्म की शराइत भी नहीं रखते, यानी आपको बड़ी अमाउंट का लोन बड़ी आसानी से मिल जाता है। अब दुबई के अंदर चूंकि आपकी अच्छी जॉब होती है और आप ये सोचते हैं कि आप ये कर्जा बड़ी आसानी से ये उतार लेंगे। अब नाज़रीन, लोग यहाँ से कर्जा लेते हैं और उस कर्जे में से सबसे पहले वो लेते हैं एक महंगी तरीन गाड़ी। अब नाज़रीन, अगर आपकी नौकरी चली जाती है या आपकी सैलरी रिड्यूस हो जाती है या आपके लिए कोई भी परेशानी बन जाती है तो आपके लिए ये कर्जा एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है। नाज़रीन, दुबई के अंदर कानून ये है कि अगर आपने बैंक से लिया हुआ कर्जा टाइम पर वापस नहीं किया या उसकी कोई किस्त चुकाने में चूक गए तो सीधा आप चले जाते हैं जेल में। ऐसे में सबसे पहले आप अपने दोस्तों से रिजू करते हैं कि वो आपको पैसे उधार दे दे ताकि आप बैंक का लोन चुका लें। या फिर नाज़रीन, आप अपने गैराज में खड़ी इस गाड़ी को देखते हैं जिसको खरीदने के लिए आपने बैंक से लोन लिया था। नाज़रीन, इन दोनों सूरतों में जब आपके हाथ में पैसा नहीं आता तो उसके बाद आता है नाज़रीन दुबई में इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे बड़ा और आसान यानी तीसरा ऑप्शन। नाज़रीन, वो तरीका ये है कि अपनी महंगी तरीन गाड़ी पकड़ो, उसमें बैठो और दुबई से फरार हो जाओ। आप नाज़रीन हैरान होंगे
कि वो लोग जो बैंक का कर्जा वापस नहीं कर सकते वो इस तीसरे ऑप्शन को इस्तेमाल करना ही ज्यादा बेहतर समझते हैं। यही लोग हैं जो अपनी गाड़ियों से दुबई के अंदर से फरार हो जाते हैं और उसके बाद अपनी गाड़ियों को कहीं पर भी छोड़ जाते हैं, रोड साइड के ऊपर, सहरा के अंदर या किसी गैराज के अंदर या इवन किसी कब्रिस्तान के बाहर। ये गाड़ियाँ इन जगहों के ऊपर जो की तू खड़ी रहती हैं। उसके बाद फिर पुलिस आती है, इन गाड़ियों को टो करती है और अपने साथ ले जाती है। लेकिन कुछ लोग तो अपनी गाड़ियों में इतनी जल्दी फरार होते हैं कि चाबी भी गाड़ी के अंदर पड़ी रहती है और कुछ लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं होता कि गाड़ी के अंदर अपनी मौजूद अशिया को भी समेट सके। नाज़रीन, मजे की बात तो ये है कि पुलिस को इन गाड़ियों को एक जगह से टो करके एक मखसूस जगह पर जाकर डंप करना बहुत ही ज्यादा लंबा प्रोसेस बन जाता है। कई महीने लग जाते हैं। पुलिस इन छोड़ी हुई गाड़ियों को एक जगह से उठाकर किसी ग्रेवयार्ड में जाकर छोड़ देती है और पैदा हो जाता है वो स्पोर्ट्स और लग्जरी गाड़ियों का वो कब्रिस्तान जिसके बारे में हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुबई के अंदर ये तमाम गाड़ियाँ जिनको उनके मालिक छोड़कर गए थे, क्या मैं या आप इनमें से कोई गाड़ी खरीद सकते हैं? लेकिन इस गाड़ी को खरीदने के लिए आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई गाड़ी पसंद आ जाती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका मालिक कौन था और उसने किस बैंक से कर्जा लिया था। गाड़ी के मालिक ने गाड़ी के लिए जो भी कर्जा लिया था वो कितना बाकी रह चुका था और कितना हिस्सा मालिक ने बैंक को पे कर दिया था। नाज़रीन, ये वो इन्फॉर्मेशन है जिनको दुबई के अंदर बैठकर भी हासिल करना नामुमकिन सी बात है। तो नाज़रीन, जिनके पास 4 पैसे आ जाए उनके लिए इनमें से किसी गाड़ी को भी खरीदना इतना आसान काम नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते चले कि दुबई की पुलिस इन गाड़ियों में से जो भी गाड़ी अच्छी कंडीशन में होती है उसे अपने पास रख लेते हैं और उसे पुलिस कार में कन्वर्ट कर देती है। नाज़रीन, जरा सोचे कि दुबई की पुलिस के पास पहले जीप सी नॉर्मल सी गाड़ियाँ थी और अब दुबई की पुलिस के पास तमाम वो स्पोर्ट्स कार आ चुकी हैं और अब दुबई की पुलिस के पास जैगवार है, रोल्स रॉयस है, तो कहाँ निसान और पुरानी गाड़ियाँ और कहाँ अब दुबई की पुलिस के पास नई और स्पोर्ट्स गाड़ियाँ। अब नाज़रीन, तफसीलात सुनने के बाद आप दिल छोटा ना करें। नाज़रीन, इन गाड़ियों को खरीदने का आपका एक और चांस अभी बाकी है। नाज़रीन, दुबई में इन गाड़ियों को लेकर एक ऑक्शन भी लगती है जिसे हम कहते हैं नीलामी। नाज़रीन, इस नीलामी में इन गाड़ियों को दुबई के आम लोगों के सामने पेश किया जाता है और आप किसी भी गाड़ी की बोली लगाकर इन स्पोर्ट्स कार और लग्जरी गाड़ियों को अपने हाथ में ले सकते हैं। नाज़रीन, जाहिर है आपको ये स्पोर्ट्स गाड़ियाँ अपनी असल कीमत से इंतहाई कम और रिजनेबल प्राइस में मिल जाती हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि जिस गाड़ी के लिए आप बोली लगा रहे हैं वो दुबई के अंदर खड़ी है तो किस हालत में खड़ी है। ऑक्शन में आने वाली कुछ गाड़ियाँ इंतहाई बुरी तरह एक्सीडेंट भी होती हैं जो कि ऑक्शन के टाइम पर नहीं बताया जाता। तो इस मामले में आपकी रिसर्च आपकी बहुत मदद करेगी। और नाज़रीन, अब दुबई के अंदर ऐसे गाइड्स भी मौजूद हैं जो फिजिकली जाकर गाड़ी का मुआयना करते हैं, आपको गाड़ी की मुकम्मल रिपोर्ट देते हैं और इसके बदले आपसे कुछ पैसे ले लेते हैं। अब नाज़रीन, दुबई के अंदर कुछ ऐसी कंपनीज भी काम करती हैं जो कि इन एक्सीडेंट गाड़ियों को उठाती है, इनकी मुकम्मल रिपेयरिंग करती है, इन्हें टिप टॉप बनाती है और अगर आप इन टिप टॉप गाड़ियों को लेने के लिए उस कंपनी से डील बना लेते हैं तो आप गाड़ी के पैसे पे करते हैं तो ये कंपनी गाड़ी को आपके घर के सामने ला खड़ा करती है। बस नाज़रीन, आपने अपने दिल को ये तसल्ली देनी है कि जो आप गाड़ी ले रहे हैं वो एक सेकंड हैंड गाड़ी है जो कि एक्सीडेंटेड थी। नाज़रीन, इस ग्रेवयार्ड के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।